Hello dear students, I am Shehzad Otho and you are watching my YouTube channel Maths with Shehzad Otho। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, इसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब ये जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, इफ़ a complex number z is equal to a plus iota b, which is written as an ordered pair a comma b is a complex number, then its complex conjugate or simply conjugate is z bar, which is equal to a minus iota b, which is written as an ordered pair a comma negative b. The complex conjugate of z is denoted by bar z. Z and z bar are complex conjugates of each other. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं, ठीक है, फिर आपको पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब हम इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर लेंगे, यानी अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव कर लेंगे, अगर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, तो साइन चेंज करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है वो नंबर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं। ठीक है, फिर उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं 2 + 7 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको हम ऑर्डर पेयर में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 7। ठीक है, जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो बार लगा लेंगे और इसके ऊपर भी बार लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो +7 है और ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो अब इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये 2 और -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ठीक है, अगर हम दोबारा से ये नंबर उठाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो ये है 2 - 7 आयोटा। ठीक है, अगर इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो ये 2 और -7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं, ठीक है, z बार, ठीक है, 2 - 7 आयोटा, इस पर भी बार लगा लेंगे। ठीक है, तो ये जो 7 आयोटा है नेगेटिव, ये हो जाएगा 2 + 7 आयोटा और ये ऑर्डर पेयर में हो जाएगा 2, 7। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, 2 + 7 आयोटा, ये कॉन्जुगेट है किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो देखें डियर स्टूडेंट, मैंने जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया था 2 + 7 आयोटा तो उसका जो कॉन्जुगेट आ रहा था 2 - 7 आयोटा। फिर इसी जो 2 - 7 आयोटा है उसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाला तो फिर वो 2 + 7 आयोटा, यानी ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, z और z बार ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, यानी ये जो z है वो कॉन्जुगेट होता है z बार का और जो z बार है वो कॉन्जुगेट होता है z का। ठीक है, यूजुअली हम जो कॉन्जुगेट है उसको z बार से डिनोट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल उठा लेते हैं z, इसमें हम उठा लेते हैं -1/8 और -3/5 आयोटा। ठीक है, तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा,
-1/8 -3/5 आयोटा। ठीक है भाई, इसका कॉन्जुगेट ये जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/8 और 3/5 आयोटा। ठीक है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, अगर हम दोबारा से अगर इसी का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहले उठाया था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, हम जेड में उठाते हैं -5 आयोटा। ठीक है, अब ये जो नंबर है वो प्योर इमेजिनरी नंबर है, मैं लिख भी लेता हूँ, प्योर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब इसमें जो है वो रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर चाहें तो इसको रियल पार्ट में ज़ीरो दे दें। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नंबर को 0 -5 आयोटा। ठीक है, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 0 + 5 आयोटा। ठीक है, या सिंपली आप इसको ऐसे लिख लें 5 आयोटा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स और उठाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट का वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम जेड में उठा लेते हैं +6 आयोटा। ठीक है, तो अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो कौन सा होगा भाई, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस जगह कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है और ये हो जाएगी नेगेटिव -6 आयोटा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ठीक है, हम जेड में लिख लेते हैं 10। ठीक है, अब ये जो नंबर है वो प्योर रियल नंबर है। ठीक है, प्योर रियल नंबर। अब इसमें इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं है। ठीक है, तो जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट की, रियल पार्ट की हम साइन कभी भी चेंज नहीं करते। तो इसका जो कॉन्जुगेट है ये 10 ही आएगा, ये माइनस का 10 नहीं होगा। ठीक है, अगर जेड में हम उठा लेते हैं -25। ठीक है, तो अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो कौन सा होगा भाई, ये ही होगा -25, क्योंकि ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट होता तो हम उसकी साइन चेंज कर लेते। ठीक है, ये रियल पार्ट है तो इसका जो कॉन्जुगेट है ये -25 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर हम ये नंबर उठाते हैं, ठीक है, जेड में उठाते हैं, वंस अगेन ये 10 को उठा लेते हैं। ठीक है भाई, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 10 + 0 आयोटा। ठीक है, यानी फिर ये ऑर्डर्ड पेयर में 10 0 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है 0, हम इसकी साइन चेंज कर लें। ठीक है, 10 माइनस में 0 आयोटा कर लें, इसको ये प्लस है। ठीक है, फिर ये ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगा 10 और -0। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसका जो कॉन्जुगेट है 10 + 0 आयोटा का वो 10 - 0 आयोटा होगा, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 जो नंबर है वो तो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्लस की साइन या माइनस की साइन नहीं देंगे, इसकी देने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इसका जो वंस अगेन कॉन्जुगेट होगा वो 10 ही होगा। ठीक है, यानी अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसकी तो साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्योर रियल नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो ही प्योर रियल नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं होता, अगर इमेजिनरी नंबर होता तो उसकी साइन चेंज कर लेते। इसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो साइन किसकी चेंज करेंगे, रियल पार्ट की तो साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लें। और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन मैथमेटिक्स।